हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे बच्चे सब लोग। आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा वो है हमारा एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसके अंदर अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के ओरिएंटिंग योर सेल्फ का यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में। बेटा आज की क्लास के अंदर अपन एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही मैंने पूरा जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसके अंदर टोटल हमारे 16 क्वेश्चंस हैं, उनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग आराम से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सको और धीरे धीरे हर क्वेश्चन को पूरा कर सको। ठीक है, तो ध्यान से हर चीज़ को ऑब्जर्व करना और अच्छे से करना। एक बीच में मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हमारा एक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करेगा जिसको आप लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट का कंसेप्ट। वो दोनों भी मैं आपको इन बिटवीन बता दूंगा, तो पूरा एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है वो तो नॉर्मल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पर अपन आज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो उसी चीज़ को बहुत ध्यान से समझना और बहुत ध्यान से एप्लीकेबल करना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात आपके पास यहाँ पर क्या आती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। पहले क्या कह रहा है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट, मेरे पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। जो हमारे को बताएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके, दोनों एक्सिस के बारे में। यानी मुझे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है जो इंटरसेक्टेड पॉइंट है। अब आप लोग जानते हो कि अगर हमारे पास ये एक हमारा प्लेन था, इस प्लेन के अंदर अगर अपन ने क्वाड्रेंट्स बना लिए तो 4 क्वाड्रेंट हो गए, 1 2 3 एंड कितना 4। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। अब मुझसे क्या बोला है, व्हाट आर द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट कौन सा होता है, पहली बात तो ओरिजिन होता है। अब दोनों एक्सिस के बारे में बताना है तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, इसका 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास जो होगा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी दोनों पॉइंट जहां पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट होगा कौन सा, ओरिजिन, जिसको आप लोग बोलोगे कितना, 0 0 कहेंगे। क्या बात समझ आइए, एक्स एंड वाई एक्सिस जहां पर आकर के इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब बेटा जो हमारे पास आगे वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल चीज़ मैं आपको पहले बता ही देता हूँ हाथों हाथ यहीं पर ही, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आगे के क्वेश्चन को करने में। एक बेटा हमारे पास यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आएगा जिसको आप लोग कहोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। जो 2 पॉइंट हमारे पास होते हैं उन दोनों पॉइंट में एक को कोऑर्डिनेट बोल दिया आपने x1 y1, एक के कोऑर्डिनेट बोल दिया अपन ने कितना, x2 y2। अब मुझे बोले कि बेटा इन दोनों के बीच के अंदर क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस के लिए अपन डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी के रेस्पेक्ट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। याद रहेगा, आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दो या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। दूसरा कंसेप्ट कहलाता है बेटा इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मुझे कभी कभी बोल दे कि ये मिड पॉइंट है, क्या ये हमारे पास एक मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट का कंसेप्ट भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगर कोऑर्डिनेट मेरे x1 y1 है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेरे कितने हैं, x2 y2, और c के बारे में पूछे बताओ c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो बेटा आप लोग डायरेक्टली बता दोगे c के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस का x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस का कितना, y2 अपॉन में 2। ये हमारे पास c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो कि हमारे पास क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। आई थिंक सो ये वाली पॉइंट भी क्लियर होगा। एक और कंसेप्ट हमारा बीच में इन क्वेश्चंस के अंदर आएगा जिसको आप लोग कहोगे बेटा क्या, मिरर इमेज का कंसेप्ट। क्या कहेंगे, मिरर इमेज का कंसेप्ट। मिरर इमेज क्या होता है उसको ध्यान से समझना। जैसे अपन ने बोला ये हमारे पास एक प्लेन था जिसके अंदर अपन ने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। अब जो मैंने एक्स और वाई एक्सिस बनाया है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 2, कितना 3, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी तो वो बिल्कुल कहाँ बनेगी, उसके जस्ट नीचे। तो बेटा एक्स की वैल्यू तो सेम है, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, -3। यानी याद रखना, अगर मेरे को बोले कि मिरर इमेज विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस बनाओ तो वाई का कोऑर्डिनेट हमारा चेंज हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस हो जाएगा और माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बोले कि मिरर इमेज अपने को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनानी है तो इसका ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट यहाँ पर बना लोगे तो यहाँ पर बेटा आपका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा जो कि होगा -2 और वाई की वैल्यू कितनी, 3। यानी जब आपको मिरर इमेज वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बोले तो एक्स का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है, और जब आपको मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बोले तो आपके वाई के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है। आ जाएगा बात समझ में, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा तीसरा कंसेप्ट था जो हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं हमारे सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। जो हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन को,
पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट W है जिसका हमारे पास क्या है, x कोऑर्डिनेट दे रखा है, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, -5। मतलब एक W हमारा पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट मुझे 5 दे रखा है माइनस का, y के बारे में अभी कुछ नहीं बोला। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कोऑर्डिनेट पॉइंट h का, विच इज ऑन द लाइन, जो लाइन पर ही होगा, किसके, W की लाइन पर। मतलब W की लाइन बन रही है, मतलब बेटा पहले तो आप लोग क्या बना लो, एक का हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, x एक्सिस और ये y एक्सिस। आपको पता है यहाँ पर हमारा माइनस का x होता है और यहाँ पर हमारा माइनस का y होता है। अब पॉइंट्स को प्लेस करते हैं, -1, -2, -3, -4 और ये -5। मुझे लग रहा है x का कोऑर्डिनेट -5 दे रखा है, यानी जो W है वो इसी लाइन के ऊपर है जो x -5 के अकॉर्डिंग तैयार होगा। तो क्या कह रहा है, पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ h विच इज ऑन द लाइन, जो लाइन पर है, किसकी, थ्रू W। अब W से ये W की लाइन जा रही है, जो कहाँ से जा रही है बेटा, -5 से पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, -5 से पास हो रही है, पैरेलल टू y एक्सिस। बोला भी था पैरेलल टू y एक्सिस है, ऑब्वियस सी बात है, अगर x की वैल्यू -5 है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस ही बनेगी, हमेशा याद रखना, क्योंकि सिर्फ x का कोऑर्डिनेट है तो x के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग x वाले की इक्वल टू -5 की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि बिल्कुल पैरेलल होगी किसके, y एक्सिस के। तो विच कोऑर्डिनेट हैज़ h लाई ऑन, तो बताओ h कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। अब बेटा h कहीं पर भी हो सकता है ना, क्या बोला था मेरे को कि h हमारे पास क्या हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो हो सकता है h यहाँ पर हो सकता है h यहाँ पर हो सकता है h ऊपर हो सकता है h हमारा नीचे हो, और हो सकता है h हमारा यहीं पर भी हो, क्योंकि वो इसी लाइन पर है जो x इक्वल टू कितना है, -5 की लाइन है। अब अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में लाई करेगा, क्योंकि मैं कह दूंगा कि -5, जो भी हमारी y की वैल्यू होगी तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। ठीक है, बात आगे समझ। अगर y की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो गई तो ऑन हमारा क्या होगा, x एक्सिस पर लाई करेगा, जो कि नेगेटिव x एक्सिस पर कहलाएगा। अगर यहाँ पर लाई करेगा तो आप कह दोगे नेगेटिव x एक्सिस है। बट अगर y की वैल्यू 0 से कम होगी तो आप कह दोगे वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओ सॉरी, y ग्रेटर देन 0 है तो बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। माय मिस्टेक। y अगर 0 से बड़ा होगा तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ से नहीं लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हमारा ये होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये होगा, और हमारा जो y अगर क्या हो गया, 0 से कम हो गया तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई, अच्छे से बैठ गया है। तो उससे पूछा भी यही था, विच क्वाड्रेंट हैज h लाई, h कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो बेटा h हमारा सेकंड में भी लाई कर सकता है, थर्ड में भी लाई कर सकता है, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पर भी लाई कर सकता है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। आई थिंक सो ये भी बात क्लियर होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, उसको ध्यान से समझना और ध्यान से करना। कंसिडर द पॉइंट r 3,0, 0, -2, m -5, -2 और -5, 2 इफ दे ज्वाइन इन अ सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। अब सबसे पहले अगर ये एक ही ऑर्डर में ज्वाइन कर रहे हो तो बेटा सबसे पहले तो क्या बना लो, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस बना लो। बहुत ध्यान से आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाना, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले 3,0, 1, 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, 3,0 कहाँ लाई करेगा, ये रहा। तो आपने बोल दिया हमारा ये क्या है, पॉइंट r है, जो कि कितना है 3,0। इसको इस तरीके से ना लिख करके अपन ऐसे लिख देते हैं कि हमारा r का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3, कितना 0 होगा। क्लियर है। आगे चलो, a 0, -2, -1 और ये कितना -2। तो 0, -2 हमारा a यहाँ पर लाई करेगा, जिसको बोल दोगे 0, कितना -2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन। x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -2, तो -1, -2, -3, -4 और ये कितना आ गया हमारा -5, और ये कितना है -2। तो आप बोल दोगे ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट -5, कितना -2 आ जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को नाम दे दोगे आप क्या, m दे दिया। क्या दे दिया, m, -5, कितना -2। ओके, p -5, 2, तो यानी x1 और ये 2, ये 1 और ये 2, -5, 2 आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया p, जो कि है -5, कितना 2। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब आपने इन सबको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करते हैं अपन इन सबको। तो सबसे पहले बेटा ये दोनों ज्वाइन किए, फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट यहाँ पर है तो इसको ज्वाइन किया, फिर हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसको ज्वाइन किया, फिर हमारा यहाँ पर आ रहा है तो आपने इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा था, ज्वाइन इन अ सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। इन सबको ज्वाइन कर दो और प्रिडिक्ट करो, मतलब बताओ टू साइड RAMP की, RAM और ये P, इनमें से दो साइड बताओ जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब मुझे दो साइड बतानी है जो कि परपेंडिकुलर है। लग रहा होगा बेटा ये वाली लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, PM आपका परपेंडिकुलर है, और ये भी
आपका एक्स वाई एक्सिस आपका अगर सेम है -2 तो ये भी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पहले पॉइंट का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन कौन से दो चीज़ें जो है परपेंडिकुलर होंगी हमारे पास, उसको ध्यान से सोचो और ध्यान से बताओ। तो आपको लग ही रहा है बेटा कि ए की कोऑर्डिनेट हमारा 0, -2 है, एम के कोऑर्डिनेट मेरा -5, 2 है। सो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी तो मेरी थोड़ी टेढ़ी सी लग रही होगी क्योंकि मैंने बिना ग्राफ के बनाया, आप लोग ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा बच्चा। तो एम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एमपी के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा कि एम इज परपेंडिकुलर टू किसके, एमपी। क्लियर है, यानी टू परपेंडिकुलर साइड्स कौन सी हो गई, मीन्स टू परपेंडिकुलर साइड्स जो है वो हमारे पास आ गई आर, वो हो जाएगी हमारी, एक तो हो जाएगी ए एम और एक हो जाएगी हमारी एम पी। क्लियर है, आगे बात समझ में। यानी एम ए वाली जो लाइन है, मतलब ए एम वाली जो लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और पी एम वाली लाइन है जो पैरेलल टू क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। दैट इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। एक साइड जो आर ए एम पी की है वो पैरेलल है हमारे एक्स एक्सिस के। एक साइड कौन सी, रैंप की, जो पैरेलल है। अब बेटा पैरेलल के लिए क्या करोगे, ए एम जो है, अभी बताया मैंने, ए एम जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, और पी एम जो है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। तो सेकंड पॉइंट में आप डायरेक्टली लिख दोगे क्या, ए एम इज पैरेलल टू एक्स, ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड जो हमारा पी एम है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के। आपको पूछा था बताओ वन साइड आर ए एम पी की जो कि पैरेलल है वन ऑफ इट्स एक्सिस के। तो आप दोनों में से कुछ भी बता सकते हो कि ए एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और क्योंकि एक ही बतानी है ना इसलिए अपन और लगाएंगे, और पी एम इज पैरेलल टू किसके, वाई एक्सिस के। क्लियर है, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट देखो, टू पॉइंट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिरर इमेज का कंसेप्ट आप लोगों को बताया था कि मिरर इमेज कौन सा होता है, या तो एक्स एक्सिस के या तो वाई एक्सिस के। अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ दे रखा है -5, 2, तो इसकी मिरर इमेज कहाँ दिखेगी, मुझे यहाँ दिखेगी -5, कितना, -2, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस की बात करूँगा तो, और तो कोई पॉइंट मुझे दिख नहीं रहा जो कि हमारा मिरर इमेज है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। तो आप बताओगे दो पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज वो कौन कौन से होंगे, एम जो हमारा -5, -2 है, और पी जो हमारा -5, 2 है। ये दोनों हमारे पास क्या है, मिरर इमेज है एक दूसरे की। तो these two points आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। आई थिंक सो ये वाली बात सब लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी और सब लोग समझ चुके होंगे कैसे करना है। नाउ ये सारे निकाल दिया, 2 पॉइंट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। विच एक्सिस विल दिस बी, कौन सा एक्सिस है ये हमारा, एक्स एक्सिस है, जिसके ये दोनों के दोनों क्या है हमारे, पैरेलल है। तो अगले वाले का आंसर कौन सा एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। प्लॉट कर लिया है अपन ने पहले से और प्रिडिक्ट भी कर लिया है हमारा सारा का सारा प्रेडिक्शन जो भी हमारे सामने। क्लियर है, अच्छे से समझ आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके कह सकते हो कि सर ऑल द थिंग्स विल बी क्लियर, और बहुत अच्छे समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कमेंट कर लेना। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट को ध्यान से समझो, बताओ फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है। प्लॉट द पॉइंट z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब मुझे मेरे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये दो कोऑर्डिनेट्स प्लेस करने हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक हमारा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये हमारा -x और ये हमारे पास हो गया कितना y। क्या कह रहा है, 0.5, -6, x की वैल्यू 5, 1, 2, 3, 4 और ये कितना हो गया 5, 1, 2, 3, 4 और 5, और -6 तो -1, -2, -3, -4 और ये कितना -5 है ना, और -6 भी है। तो बेटा नीचे ले जाओ, तो ये -y यहाँ कर देना, ये -6, इस पॉइंट को इधर लाया और 5 के साथ किया, तो z हमारा यहाँ बन गया 5, कितना -6। क्लियर हुई ये वाली बात, अच्छे से सब लोगों को क्लियर हुई कि नहीं। तो बेटा आप इस तरीके से इस चीज़ को मैनिपुलेट मतलब बना सकते हो। अब आपको क्या कह रहा है, ये हमारा 5 के रेस्पेक्ट में बना था और ये हमारा -6 के रेस्पेक्ट, तो दोनों पॉइंट्स को आपने इस तरीके से क्या करके ज्वाइन करके बता दिया कि मेरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा जो कि 5, -6 होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल IZN। अब मुझे एक राइट ट्रायंगल बनाना है I, Z और N के रेस्पेक्ट में। लेट कर लो कि ये पॉइंट हमारे पास कौन सा I है, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिए x की वैल्यू होगी क्योंकि y कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पर बन रहा है, ये z है, और ये हमारे पास n होगा। तो n के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है -6। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्रायंगल IZN एंड फाइंड लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अब राइट ट्रायंगल देखो बेटा, ये दोनों, ये वाली लाइन
y के पैरेलल है और ये वाली लाइन x के पैरेलल है, तो दोनों जहाँ टकरा रही है वो एक 90 डिग्री बन रहा है। अब मुझे तो ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, जिसको आप लोग कहोगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब मुझे क्या बोला था भैया, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन, बना दिया, आई जेड और एन अपन ने बना दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, लेंथ पूछिए बेटा, लेंथ पूछिए मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले आई जेड निकाल लेते हैं। आप लोगों को मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला बता दिया था एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कि x2 माइनस x1 होता है और कितना होता है बेटा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है नहीं होता। तो आई जेड, x2 कौन है मेरा, कोई भी आगे कोई भी पीछे ले लो, 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 6 का कितना होल स्क्वायर। तो बेटा 6, ये तो 0 हो जाएगा और 6 6 का कितना हो गया 36, 36 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 6 यूनिट, हमारा आई जेड आ गया। आई जेड के बाद अगर अपन जेड एन निकालने की कोशिश करते हैं तो जेड एन के अंदर भी वही x2 माइनस x1 का लगाऊंगा, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस के 6 का होल स्क्वायर कर दिया। तो बेटा 5 का स्क्वायर 25 और ये तो 0 हो गया, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, तो जेड एन मेरा 5 यूनिट आ जाएगा। ये हमारे पास 6 यूनिट आ ही चुका है। अब बचा मेरा लास्ट आई और कितना एन, आई एन को भी निकाल दोगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 6 का कितना होल स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 कर दिया और 6 का स्क्वायर 36 कर दिया। तो 25 और 36 को ऐड करोगे, 6 और 5 कितने हो गए 11, 3 और 3 कितने हो गए 6, 61 आ गया। तो ये हमारे पास सारे के सारे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग अपन ने क्या निकाल दिया, उनको डिस्टेंस भी डिटरमाइन कर ली। एक आ गई मेरी 6 यूनिट, एक आ गई हमारी 5 यूनिट और एक आ गई हमारे पास कितनी, रूट 61 यूनिट। यूनिट नहीं थी इसलिए अपन ने यूनिट लिख दिया है। क्लियर है बच्चों, सबको अच्छे से आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेंगे। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, व्हाट वुड, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, मुझे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा दिखाई देगा इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, अगर मेरा नेगेटिव नंबर नहीं होगा, यानी मेरी नेगेटिव एक्सिस नहीं होगी, यानी मेरा x और ये हमारे पास क्या होगा y। सब लोग जानते हो ना, ये हमारा प्लेन होता है, ये हमारा पॉजिटिव x होता है, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव x होता है और ये अगर नेगेटिव y होता है, तो ये वाली लाइन नहीं बनानी और ये वाली लाइन भी नहीं बनानी। तो क्या बोला है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक, तो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब सिर्फ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और कोई क्वाड्रेंट मुझे विजिबल नहीं होगा, है ना। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट, क्या इसके अंदर सारे पॉइंट लोकेट हो सकते हैं 2D प्लेन के। तो बेटा अपन कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव और y भी नेगेटिव होता है, बट अपन वी वुड नॉट लोकेट, अपन किसको लोकेट नहीं कर सकते, वी वुड नॉट एबल टू लोकेट, किसको लोकेट नहीं कर सकते बेटा, अगर मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट वाली कोई चीज़ आ जाए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेंट कोई वैल्यू आ रही है, जैसे x की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाए और y की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो इसको अपन प्लॉट नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट वाली अगर कोई चीज़ आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट की अगर कोऑर्डिनेट आ जाए तो उसको भी प्लेस नहीं कर पाओगे, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव के लिए भी। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट भी आप प्लेस नहीं कर पाओगे, जहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो पॉइंट ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस अपन प्लॉट नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहा हूँ, एक और हो सकता है कि पॉइंट्स ऑन नेगेटिव, जो हमारे पास नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्सिस आ रहा है, पार्ट ऑफ द एक्सिस आ रहा है, उसको आप प्लॉट नहीं कर पाओगे। देयरफॉर हमारा सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन अ 2D प्लेन, कि हम हमारे 2D प्लेन के अंदर सारे पॉइंट्स को एलोकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक सो ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को और अच्छे से आप लोगों ने कंसेप्चुअली हर चीज़ को समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ जाए तो मुझे कमेंट कर सकते हो और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि अगले जो 6th से लेकर के 10th तक के क्वेश्चन है वो आप लोग बहुत अच्छे से कर सको। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए।